नमस्ते स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो गुडविल है उसके बेसिक थ्योरीज के बारे में, उसके फैक्टर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसका नेचर क्या है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके मेथड्स जो थे वो आज की वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। और ये पार्ट सेकंड है। पार्ट थर्ड में हम इसका आंसर क्वेश्चन और वेटेज मेथड सीखेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। कई सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। कई बच्चे इस समय में कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और 100 में से 40% बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं तो मेरा मानना ये है उस लेवल का आप समझ में नहीं आ पाता लोगों को। लेकिन जो 60% बच्चे हैं उनके घर तक हम लोग वीडियो पहुंचा रहे हैं और इन वीडियो का फायदा आपको बहुत मिलने वाला है। तो चलो लेट्स अवे स्टार्ट। नेक्स्ट आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक फर्म के अंदर गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे ये कैलकुलेशन हो कि फर्म की गुडविल किस तरीके से हम लोग ये मालूम करें कि फर्म की गुडविल आज कितनी है। तो उसके लिए कुछ मेथड है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि कोई भी गुडविल की कैलकुलेशन प्रॉफिट के बेस पर होगी। किसके बेस पर होगी बच्चों? प्रॉफिट के बेस पे होगी। क्यों? क्योंकि जिस फर्म के अंदर प्रॉफिट होता है, जिस फर्म में प्रॉफिट होगा वही फर्म आगे बढ़ेगी, उसी फर्म में बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा होंगी, उसी फर्म में कस्टमर ज्यादा डीलिंग करेंगे और वही फर्म की गुडविल आगे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। दूसरा मेथड आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इन चारों मेथड से हम गुडविल निकालना सीखेंगे। पहला मेथड आ रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए नाम में ही एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं पहले कि मान लीजिए मुझे 3 संख्या दे रखी है क्वेश्चन में से 10,000, 20,000 और 30,000। अब कोई क्वेश्चन कहते हैं कि इनका औसत निकालो यानी कि एवरेज निकालो, तो मैं क्या करूंगा? उन तीनों को जोड़ लूंगा। 10,000, 20,000, 30,000 मैं जोड़ूंगा तो 60 आएगा। 60 में मुझे 2 को डिवाइड करना है। आंसर कितना आएगा? 30,000 रुपीज। कितना आएगा? 30। यही मेरा एवरेज प्रॉफिट है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इस मेथड के अंतर्गत अंडर दिस मेथड पास्ट प्रॉफिट यानी कि जो पास्ट में जो प्रॉफिट है आपके, है ना, वो ले लीजिए ऑफ नंबर कि कितने साल के हुए हैं। 2004 में कितना प्रॉफिट हुआ, 5 में कितना हुआ, 6 में कितना हुआ, 7 में कितना हुआ। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो, लॉस भी आ सकता है। ऑफ ईयर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, उनको कंसिडर करें, उनको शामिल करें, ठीक है, उनको जोड़ लें। सच ए प्रॉफिट आर टू टोटल, आगे उनको आप टोटल कर लें, ठीक है। ऑफ अप एंड देयर एवरेज इज फाइंड आउट, और उनका क्या निकालना है? आप एवरेज निकालने। क्या निकालने? उनका एवरेज निकालना है और उनका टोटल करना है। मैं टोटल साफ लिख देता हूं जिससे आपको समझ में साफ साफ आ जाएगा। टोटल कर लें, टीओ, उनका पूरा टोटल करने के बाद आप उनको साहब यहां पे लिख नहीं पा रहा हूं पूरा, मैं स्पेलिंग बड़ी है तो आप उसको टोटल कर दें। सही रहेगा। टोटल कर दें, उनका टोटल कर लें और उसको फाइंड आउट कर लें। उसके बाद द एवरेज इज मल्टीप्लाइड बाय एन एग्रीड नंबर इज ईयर परचेज सच एज ए 1, 2, 3 टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ गुडविल। और उसके बाद क्या बोला गया है कि इसके अंदर सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा टोटल को। उस टोटल को आप जोड़ लें और टोटल को जोड़ने के बाद कंसिडर करें कि उनका जो अमाउंट है वो किस तरीके से आपको शामिल करना है। तो टोटल मेथड के अंदर सबसे पहले आपको उनके पूरे टोटल को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आगे करेंगे। तो टोटल का हम लोग पूरा लिख लेते हैं इसको साफ साफ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। TOTALLED, इस तरह से इसका टोटल कर लेंगे और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड करेंगे उस टोटल के योग से जितना आएगा। मैं एक प्रैक्टिकल आपको यहीं पे छोटा सा करके समझा देता हूं। जैसे 2004, 2005, 2006 और 2004 मान ली 3 साल के ले लो और मुझे 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे 10,000, यहाँ पर भी दे रखा है 10,000 मान लीजिए, और यहाँ पर भी 10,000 मुझे प्रॉफिट दे रखा है। तो इनका टोटल कितना आएगा? 30। इस 30,000 में उन्होंने बोला था मल्टीप्लाइड करना है जितने भी ईयर्स हैं। ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3। तो 3 का डिवाइड कर दो, मेरा आंसर कितना आएगा? 10,000। यही मेरा क्या है? एवरेज प्रॉफिट है बच्चों। यही मेरा एवरेज प्रॉफिट है और ये निकालने के लिए बोला गया था। अब इसके बाद क्या करना है? ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये फॉर्मूला है किसका? एवरेज प्रॉफिट निकालने का। टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर।
टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, यही हमने किया था, आंसर आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद ईयर से अगर गुणा कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आया 10,000, क्वेश्चन में गिवन है कि 2 टाइम्स गुडविल है, तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल कितनी आ जाएगी 20,000 रुपीज की मेरी गुडविल है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे एवरेज प्रॉफिट में। कैसे क्वेश्चन करेंगे मैं करके दिखाऊंगा बाद में नेक्स्ट टॉपिक में जब वीडियो बनाएंगे। नोट इन द एब्सेंस ऑफ, यदि क्वेश्चन में एब्सेंस है यानी कि अभाव पाया गया किसका, नंबर ऑफ ईयर्स का, जो नंबर ऑफ ईयर जो मैंने 2 लिया है ना बेटा, 2 और 3 और 4 क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो इस क्वेश्चन में अगर नहीं है ना, ईयर परचेज इज नॉट गिवन द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ईयर परचेज टेकन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी कंसीडर्ड हाफ ऑफ नंबर ऑफ ईयर। यानी जब क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर नहीं दे रखे कि मल्टीप्लाई करके गुडविल कैसे निकालेंगे आप लोग, तो उस कंडीशन में जितने भी आपको ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे, जैसे यहाँ पर मुझे 1 2 3 साल के दे रखे, तो उसका मैं हाफ कर दूंगा। जैसे कि 3 इयर्स के मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं, उसका हाफ करूंगा तो यहाँ पे 1.5 एवरेज आ जाएगा, उसी को मैं ईयर्स मान के गुणा कर दूंगा तो मेरी गुडविल आ जाएगी। तो यहाँ पर 10,000 to 1.5 करेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बहुत स्पेशल बताया मैंने। सेकंड एडजस्टमेंट्स में मैं एक चीज और समझा दे रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालते समय, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालते समय, या हमें एवरेज प्रॉफिट के अलावा किसी भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है जो कंफ्यूज करने के लिए आ जाती हैं। बिजनेस के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसमें 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक तो बिजनेस से रिलेटेड, एक बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जो बिजनेस से रिलेटेड है वो ये है, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आ जाए तो आप इसको एडजस्टमेंट्स मानेंगे। जो प्रॉफिट को कम कर दें, ज्यादा सुनना, जो प्रॉफिट को कम कर दें उसको तो माइनस कर दो। ये प्रॉफिट को कम करेगी, खर्चा है माइनस करो, सैलरी कमीशन बोनस माइनस कर दो, फेयर रेम्युनरेशन माइनस करो, मैनेजमेंट कॉस्ट के एक्सपेंसेस आ जाए माइनस कर दीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आ जाए कोई भी जो कि कैपिटलाइज करने में काम आएंगे उनको प्लस कर दें, अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। अब नॉर्मल लॉस, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कोई भी बिजनेस चाहेगा उसका लॉस हो, तो बिजनेस लॉस जितने भी होंगे अब नॉर्मल टाइप के वो प्लस हो जाएंगे, और अब नॉर्मल गेन सारे माइनस होंगे। अब नॉर्मल गेन में कह सकते हैं लॉटरी का लगा हुआ पैसा, स्प्लेशन सक्सेस होने वाली आय। अब नॉर्मल लॉस में लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड हो गया ना, इस टाइप के सारे लॉसेस और इस टाइप की सारी हमें बिजनेस की जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, उनको ध्यान रखना होगा। और इन एडजस्टमेंट्स को कैसे लेकर के एक क्वेश्चन तैयार किया जाए, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा, थर्ड उसमें सिखाऊंगा। तो आज जो मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत एवरेज प्रॉफिट के बारे में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसी के बेसिस पर क्वेश्चन टीएस गिरवाल में से करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो एंड तक अगर आप देखेंगे तो मेथड मुझे लगता है वो तकलीफ देगा, आपको समझ में आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो को बराबर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए ये बेल बटन बजाना ना भूलें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।